बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे आज ये जालीदार घेवर। बिल्कुल आसान सी रेसिपी बताऊंगी जिसे आप बहुत ही इजीली घर पे बना पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। बड़ा सा बाउल लें जिसमें हम बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए हैं मैंने 5 से 6, और अब इसको हमें देसी घी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से फेंटना है हाथों से ताकि ये बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंटूंगी, तो उसके बाद ये इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह। अब इसमें जो आइस क्यूब पड़े हैं इनको हम इसी में रहने देंगे क्योंकि बैटर हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको फेंट के तैयार कर लिया है इस तरह का। ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह है, मक्खन बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जो होता है उस तरह से इसे बनाना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर 1 कप मैदा ले रही हूँ मैं। इसको मैंने छान लिया था अच्छे से। आप भी पहले मैदे को छान लें, फिर 1 कप मेजरमेंट करके वो डाल लें। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो आइस क्यूब इसमें पड़ी रहने दें, उसके साथ ही हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। साइडों से भी जो मक्खन लगा है उसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो 1 गिलास दूध ले लेंगे। दूध हमारा ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज से अभी निकाला है दूध को। तो यहाँ पर दूध आप चाहे तो फैट वाला ले लें, फुल क्रीम दूध, या फिर लो फैट वाला ले लें। कोई भी दूध जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर आधा ग्लास मैंने दूध का डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, यानी कि गुठली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना बने बिल्कुल भी। तो अगर इसमें लम्स बन भी जाते हैं तो जब आप इसको पतला करेंगे बैटर को, तो आप एक बार छलनी से छान सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसमें लम्स हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा ये हमारा बैटर बन गया है। अब यहाँ पर डालेंगे पानी। तो पानी फ्रिज का ठंडा पानी लेना है। तो यहाँ पर 1.5 गिलास में पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको पतला बनाना है हमें बैटर को। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए इस तरह का पतला बैटर हमारा बन गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर की। अब इसको हम साइड में रख देंगे। ये बिल्कुल ठंडा है, जो आइस थी वो भी घुल चुकी है इसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने देसी घी डाल लिया है एक भगोने में। घी को हमें तेज गर्म होने देना है, अच्छे से हाई फ्लेम पर रखें, और बिल्कुल सेंटर में हमें बैटर को डालना है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ, एक जगह ही हमें डालना है बैटर को, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है इस तरह से। तो इससे हमारा घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही जालीदार हमारा घेवर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर को आप बिल्कुल सेंटर में ही डालते रहें और थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर एक जो ये कड़छी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये तो हाफ कड़छी मैंने डाली है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जब इसके ये झाग ख़त्म हो जाएंगे फिर हम बैटर को फिर से चलाएंगे और फिर से हाफ ये कड़छी इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से रिपीट करते जाना है आपको 8 से 10 बार या 15 बार, जितना भी आपको मोटा रखना है घेवर उस हिसाब से आप ये बैटर डालते जाएं। तो यहाँ पर मैंने 12 से 15 बार लगभग ये डाला है। और बीच में इस तरह से घेवर का जो बैटर है थोड़ा सा जम जाता है, तो उसको हम इस तरह से हटाते रहेंगे बार बार, और इसको तेज़ आंच पर सेकते रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली बननी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर इसे इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी जाली बनकर तैयार हो गई है हमारे घेवर की, और इसको अच्छे से सेक लें। तो यहाँ पर अब मैं बैटर डालना बंद कर दूंगी और इसको मैं नीचे की तरह धकेल दूंगी नीचे की तरफ, ताकि ये अच्छे से सिक जाए और साइडों को भी छोड़ दे। तो यहाँ पर ये देखिए नाइफ़ की मदद से मैं इसको नीचे की साइड दबा रही हूँ, और ये देखिए अब ये थोड़ी देर बाद ही हमारा घेवर सिक कर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे भगोने से। तो बिना किसी मोल्ड के आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जालीदार आपका ये बहुत ही बढ़िया घेवर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मोल्ड के तरीके से भी आपको बताऊंगी कि मोल्ड से भी कैसे बनाते हैं घेवर। तो यहाँ पर अगर आपके पास मोल्ड है तो आप घी के बीच में इस तरह से सेंटर में मोल्ड रख लीजिए, और उसमें भी हमें सेम तरीका अपनाना है कि सेंटर में ही बैटर डालते जाना है, और जैसे ही झाग दब जाए फिर से थोड़ा सा बैटर डाल दें। तो इस तरह से आप 15 बार लगभग इसे रिपीट कर लें और हमारा घेवर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मोल्ड में इसे नाइफ़ की मदद से साइड से
लूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही इजीली मोल्ड से ये साइडों से छूट जाता है। तो बिल्कुल बारीक जो नाइफ़ होता है उसकी मदद से इस तरह से साइडों से छुड़ा लीजिए। तो जो मार्केट में मिलता है घेवर वो मोल्ड में बना होता है, तो उस पर ये साइडों में जाली आती है, तो वो इस तरह से मोल्ड में बनती है। तो यहाँ पर अब इसको भी हम निकाल लेंगे अच्छे से ब्राउन करके, और ये हमारे बहुत ही बढ़िया घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से सारे घेवर जितना भी बैटर है उससे बना लीजिए। अब यहाँ पर हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी, आधा कप पानी लेना है। तो चीनी इतनी ही लेनी है जितना आपने मैदा लिया है। तो आधा कप पानी डाल के थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी मैं, और फिर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर में ही ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये जैसे ही 1 मिनट तक पकने लगे तो इसको चेक कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर अभी इसमें तार नहीं बना है, तो मैं थोड़ा और पकाऊंगी। और अब यहाँ पर ये देखिए इसमें तार बनना स्टार्ट हो गया है। मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये तार बन रहा है इस तरह से। अब हम चाशनी को उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो चाशनी को हमें थोड़ा सा लुक वार्म रखना है, मतलब हल्का सा गुनगुना गर्म रखना है। बिल्कुल गरम गरम चाशनी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये सोगी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब एक जाली के ऊपर मैं ये घेवर रख लूँगी और फिर इसके ऊपर हम चाशनी चढ़ाएंगे। तो जो हलवाई बनाते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी बनाते हैं, तो वो उसमें घेवर को डिप कर देते हैं। पर हम यहाँ पर उतनी ही चाशनी बनाएंगे जिसका हमें पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम ऊपर से चाशनी डालते जाएंगे। तो ऐसा मैं 2 बार रिपीट करूँगी। तो यहाँ पर चाशनी इस तरह से फैलाते हुए हम डालते जाएंगे। तो जो बाकी चाशनी बची है वो नीचे प्लेट में निकल जाएगी जाली के थ्रू। तो जो चाशनी बचेगी उसे हम फिर से घेवर के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि एक्स्ट्रा चाशनी नीचे निकल जाए प्लेट में, और फिर से दूसरी प्लेट में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये चाशनी जो बची है इसको फिर से हम घेवर के ऊपर डाल देंगे। तो ये पूरा जो चाशनी है एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी हमारा ये घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चाशनी चढ़ाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर उसके ऊपर जो भी आप चढ़ाना चाहें, चाहे तो रबड़ी या फिर आप इसके ऊपर ये मावा, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और प्लेट में निकालने के बाद हम इसके ऊपर रबड़ी या फिर मावा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं रबड़ी डाल रही हूँ इसके ऊपर। थोड़ी गाढ़ी रबड़ी डालें, पतली ना हो। अगर पतली होगी तो ये सोगी हो जाएगा। तो उसके ऊपर गार्निश के तौर पर मैं डाल रही हूँ कटा हुआ पिस्ता। आप चाहे तो बादाम, काजू डाल सकते हैं या चांदी का वर्क लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं पिस्ता और थोड़े से गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ी डाल रही हूँ। तो आपको जैसे इसको गार्निश करना है आप कर सकते हैं। मावा चढ़ाना है तो मावा इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको गार्निश कर लीजिए। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी घेवर बनकर तैयार है ना। ये बहुत ही इजी रेसिपी। तो पूरी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका घेवर बहुत अच्छा बने। तो इस सावन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।